हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ कि कोई भी मकान ज़मीन जायदाद खरीदते समय, कोई भी निवेश करते वक्त आप किन किन बातों का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आजकल मकान, दुकान, ज़मीन जायदाद खरीदना सबका सपना है और यह सबसे शुभ निवेश माना जाता है, क्योंकि अगर आप गहने खरीदे, बैंक में पैसे जमा रखें तो शायद उसका इंटरेस्ट बढ़े ना बढ़े, गहने का दाम उतना बढ़े ना बढ़े, लेकिन ज़मीन जायदाद का दाम 4 साल 5 साल में दुगना से भी ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह हम आज आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपका निवेश शुभ हो और आप किसी भी धोखेबाजी में ना फंसे। फ्रेंड्स, एक छोटी सी गलती भी आपको लंबे समय तक कानूनी दावपेच और मुसीबतों में फंसा सकती है, और उससे बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप निवेश करने से पहले ही अपने अधिकारों और नियमों का ध्यान रखें, तो आपका निवेश शुभ हो। और हमारी भी यही आशा रहती है, हमारे हर वीडियो में आपके लिए ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जिसमें आप धोखाधड़ी, ठगी से बचें और आपका निवेश शुभ हो, आपका हर कार्य शुभ हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल भूमि, मकान खरीदना कितना बड़ा सपना होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, और शादी के बाद तो अपने परिवार को एक छत प्रोवाइड करना, उसका भरण पोषण करना, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी में निवेश करते वक्त किन किन बातों का आप ज़रूर से ख्याल रखें वह हम आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ताकि आपका निवेश बहुत ही शुभ हो, आपका कार्य मंगलमय हो। तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरी देखें। फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी स्थिति ज़रूर ध्यान में रखें कि वह किस इलाके में स्थित है। फ्रेंड्स, उसकी आर्थिक स्थिति ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर्टी हमेशा ऐसे इलाके में ले जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो, जहां आपको हॉस्पिटल, स्कूल और बिजनेस के ऑफिस वगैरह सब कुछ आस पास में मिले। और कोई भी, अगर आप किसी बड़े शहर में भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो किसी ऐसे दूर दराज के हिस्से में ना ले जहाँ पे कोई मतलब किराएदार भी ना मिले। मतलब मान लीजिए, अगर आप प्रॉपर्टी ले के छोड़ दे रहे हैं तो उसका कुछ तो रिटर्न आना चाहिए। तो अगर आप किराए पे भी दे रहे हो तो वहाँ पे कितने किराएदार मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किराए पे दे दिया तो फिर उसके बाद कोई अदर किराएदार आने की संभावना है कि नहीं, और जो जिसको आप किराए पे दे रहे हो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मतलब रेंट ही ना दे पाए, और अगर बीच में वो खाली भी कर दे तो फिर आपको दूसरा किराएदार मिलेगा कि नहीं। इन सब बातों का ध्यान रखें। या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदते समय यह भी ध्यान रखें कि अगर आप खुद भी उसमें रहना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई राजमार्ग है या नहीं, वह कोई भी ऐसे राजमार्ग से, नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है या नहीं है, और या फिर वहाँ पे कैसा व्यवसायिक स्तर क्या है उस जगह की। फ्रेंड्स, देखिए, कोई भी आप उन्नत या डेवलप स्टेट में ज़मीन जायदाद लेते हैं, जगह में लेते हैं, तो आपको थोड़ी कीमत ज़्यादा पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आपका प्रॉपर्टी रेट उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। और अगर आप दूर दराज में किसी सुनसान जगह में प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको सस्ते में तो मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर वो प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा फ्रेंड्स। और हो सकता है वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हो या ना हो, तो ऐसे इलाके में ऐसा मतलब सस्ते के चक्कर में ऐसा प्रॉपर्टी कभी ना लें।
फ्रेंड्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते वक्त हमेशा कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वहाँ के आसपास के दुकानदारों व्यवसायियों से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ की रेंटल इनकम कितनी आ सकती है, या फिर वहाँ पे कितना व्यवसाय का स्कोप है। और यह सब बातें आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे होती है और उसका बीच में कोई और उसे बेच देता है, और इस तरह से आप कोर्ट के मसलों में फंस जाते हैं और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और आपकी प्रॉपर्टी भी हाथ नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं मसलों पे बात करेंगे कि प्रॉपर्टी खरीद वक्त किन किन ज़रूरी दस्तावेज़ों का आप ख्याल रखें और किन किन दस्तावेज़ों की आप स्क्रूटनी करा लें। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल डीड की। टाइटल डीड वह डीड होता है, वह डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम पता चलाते हैं कि वह मालिकाना हक किस का है उस प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट होता है हमारा सेल डीड। सेल डीड से हमें यह पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी है वो किन से ली गई है और किन का उन पे ये कब उसको खरीदा बेचा गया है और उसके कितने ओनर्स रहे हैं। दूसरा फिर आता है डॉक्यूमेंट हमारा गिफ्ट डीड। अगर यह प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट में मिली है तो उस पे मतलब कब से हक शुरू हुआ और कैसे उनको मिला, किसने उनको गिफ्ट दिया और उस पे फिर उनकी क्या कितनी लायबिलिटी है, यह सब उसमें मेंशन होता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स कॉन्वेंस डीड। तो अगर ओनर ने किसी यूआईडी या कॉरपोरेट इंस्ट्रूमेंट से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है तो उसके पास उसका कॉन्वेंस डीड होता है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे। उसे हिंदी में कहा जाता है आम मुख्तियार अटॉर्नी। तो फ्रेंड्स, जनरल पावर ऑफ अटर्नी में अक्सर लोग खरीद विक्रय करते हैं रियल एस्टेट की, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो करते हैं वो स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए करते हैं, जो कि सरासर इलीगल है और यह वैलिड नहीं है कानून की नज़रों में। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि अगर आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास जीपी है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी है, और उसने किसी से ली हुई है तो उससे आप प्रॉपर्टी कभी ना खरीदें, क्योंकि तब अगर कोई मसला उठता है आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोर्ट का तो आप केस हार जाएंगे, आपका प्रॉपर्टी वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स चैनल डॉक्यूमेंट। चैनल डॉक्यूमेंट में यह हम जानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी X से Y से Z को बेचा गया है, मतलब हो सकता है उसके वेरियस ओनर्स हो, उसको बार बार खरीदा गया है, बेचा गया है, ऐसा हो सकता है। तो इनमें हर ओनर का हवाला होता है कि कितने ओनर्स कब से कब तक थे और कौन कौन थे, तो यह भी बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, अगर किसी ने विल से अपने प्रॉपर्टी पाई है, मतलब विल के द्वारा प्रॉपर्टी पाई है जो कि हेरिडेटरी होता है मोस्टली, तो हेरिडेटरी नहीं भी हो सकता है, विल कोई भी इंसान किसी के हक में लिख सकता है, लेकिन मोस्टली हेरिडेटरी होता है। तो विल पे अगर प्रॉपर्टी है तो उस ओनर ने अपने नाम पे कराया है कि नहीं और विल में उसका नाम है कि नहीं, यह देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर से आप दावपेच में फंस सकते हैं। तो चैनल डॉक्यूमेंट को भी आपको सीरियल बाय सीरियल स्क्रूटनी करना चाहिए। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? इसमें पता चलता है कि प्रॉपर्टी किसी मॉर्टगेज पे है या नहीं, या बैंक लोन पे है या नहीं। इस सर्टिफिकेट में यह आप देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आपके प्रीवियस ओनर को उस पर कोई भी ड्यूटी बाकी है या फिर कोई बैंक का लोन वगैरह बाकी है, फाइन वगैरह है, तो वह उसे चुकता करे। और इससे पता चलता है कि
प्रॉपर्टी मॉर्टगेज या लोन पे है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि प्रॉपर्टी लोन पे है, कोई लोन नहीं दे पाया और आपको बेच दिया, तो आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो जाएगी। तो यह सब पहले से क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीदा था, तो उसमें क्या हुआ था कि बंदा लोन नहीं पे कर पा रहा था, तो उसने हमें बेच दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमने उसको स्वीकार करके लिया कि हाँ भाई, हम आपका आगे का लोन पे करेंगे और यह प्रॉपर्टी हमारी हुई। तो यह सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर आप किसी डेवलपर से लैंड लेते हैं या प्लॉट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, कोई भी है, और या फिर यूआईडी से लेते हैं, तो उसका प्लान जो है बिल्डिंग का, वो प्रॉपरली सैंक्शन है कि नहीं, यह ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स पोजीशन लेटर। पोजीशन लेटर क्या होता है? पोजीशन लेटर में मतलब जब गवर्नमेंट पूरी तरह से सैंक्शन कर लेता है कि जांच कर लेता है कि यह ओनर है इस प्रॉपर्टी का, तब उसके पास उस बिल्डिंग का पोजीशन लेटर आता है। और यह मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है आपको देखना, क्योंकि ओनर का प्रूफ है ये। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स मॉर्टगेज डीड। मॉर्टगेज डीड देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन लिया गया है कि नहीं, और वो प्रॉपर्टी पूरी इनकम्बरेंसेस से फ्री है कि नहीं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स टैक्स रिसिप्ट। तो हर लैंड पे गवर्नमेंट का कुछ डेफिनेट टैक्स इम्पोजेस होते हैं जो कि ओनर को पे करने होते हैं। तो आप ओनर से टैक्स रिसिप्ट मांग सकते हैं एज अ वैलिड प्रूफ। फ्रेंड्स टैक्स रिसिप्ट से ये पता चलता है कि जो प्रीवियस ओनर है उसने सारे टैक्सेस क्लियर किए हैं कि नहीं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स यूटिलिटी बिल। तो आपको यह देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रीवियस ओनर ने सारे यूटिलिटी बिल्स क्लियर किए हैं कि नहीं। जैसे कि यूटिलिटी बिल में आ गया गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, लैंड टैक्स, लैंड ये जितना भी यूटिलिटी, जैसे कि अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको पता होगा कि फ्लैट में हर ओनर ये एक मुख्य किसी को भी रख के उसके पास मेंटेनेंस करते हैं, और वो लोग मेंटेनेंस के जरिए फ्लैट की जो भी क्षतिपूर्ति ये सब मेंटेनेंस देखा करते हैं। तो ये सब यूटिलिटी बिल्स में आता है। और नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स कार अलॉटमेंट। तो कार अलॉटमेंट अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप फ्लैट लेते हैं जिसमें कि बहुत सारे ओनर्स हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ पे अगर आपने कार अलॉटमेंट चेक नहीं की है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स फ्यूचर में। तो कार अलॉटमेंट की अपनी पार्किंग भी देखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। और नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स रेसिडेंशियल वेलफेयर डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या होता है कि रेसिडेंशियल वेलफेयर डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ओनर्स ने सारे मेंटेनेंस क्लियर किए हैं कि नहीं, इसके लिए एक एनओसी होता है। तो यह भी आपको देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको पे करना पड़ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब हिंदी में उसे कहते हैं जमाबंदी, जो कि वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी से ऑथराइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसके म्यूटेशन पे प्रीवियस ओनर का नाम जरूर होना चाहिए, और जैसे ही आप प्रॉपर्टी ले तो अपना नाम भी उस पर दर्ज जरूर करा ले। वैसे तो यह कोई मतलब ये नहीं होता है, लेकिन यह बहुत ही वैलिड डॉक्यूमेंट है। आपकी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन होना ज़रूरी होती है, जिससे कि आपको पता चलता है कि म्यूनसिपैलिटी के अंतर आपने सारे डाउट्स, सारे बिल्स, सारे टैक्सेस क्लियर किए हुए हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट में आता है कन्वर्शन सर्टिफिकेट। कन्वर्शन सर्टिफिकेट क्या होता है? कन्वर्शन सर्टिफिकेट में ये लिखा रहता है कि जो आप लैंड ले रहे हैं वो कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है या एग्रीकल्चर है।
तो फ्रेंड्स, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस पे आप कमर्शियल कोई भी काम नहीं कर सकते। और अगर आप इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही एक हैवी ड्यूटी, एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। तो यह हो गया हमारी वीडियो आज आपको कैसी लगी, और आशा करती हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही मंगलमय जानकारी हो और आपका निवेश शुभ हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी मैं वीडियोस लाती रहती हूँ जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही उपयोगी है, और मैं आशा यही करती हूँ कि आप धोखाधड़ी, किसी भी फ्रॉड से बचे रहें और अपनी अधिकारों का, नियमों का खास ख्याल रखें। फ्रेंड्स, आपका निवेश शुभ हो, आपका शुभ दिन शुभ हो, हम आपसे यही आशा करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी जानकारी प्राप्त हुई है जो कि आपके काम के लायक है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं। और तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए लाएगा एक नई जानकारी, जो कि आपके काम जरूर आएगी।